दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर। इसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। छोटा सा वीडियो रहेगा ये। आपसे विनती है कि आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और अभी से अपील कर देते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप कर लें। आपने अपने साथियों से भी करवा सकते हैं। बात आज जो करने जा रहे हैं वो एक तरफ जबकि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से खुलेआम एक धमकी देते नजर आ रहे हैं कि हमने हथियारी नक्सलों का तो इलाज कर दिया, खात्मा कर दिया, लेकिन इस देश में जो दिमागी नक्सल घूम रहे हैं अब उनको पहचान के उनको आइसोलेट करना पड़ेगा। ये अपने आप में सीधा इशारा है इस देश का जो युवा है और इस देश का जो बालक या बच्चा है, ज़ेन अल्फा जिसको हम कहते हैं। 13-14 साल तक के लोगों को, 15 साल तक के लोगों को बताया जाता है कि वो ज़ेन अल्फा में गिने जाते हैं। उसके ऊपर वाले जो है वो फिर ज़ेन ज़ी है। तो सीधा एक चेतावनी या तो एक धमकी जो है खुले मंच से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने दे दी है। तब हम इस छोटी सी वीडियो में आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस देश में आज की जो स्थिति है, आज का जो समय है, उस समय के दौरान ज़ेन अल्फा भी अपने साथ हो रहे इनजस्टिस और अपनी मांगों को लेकर आज जो है वो कह बरपा रहा है और उठ खड़ा हुआ है। ये जनरेशन भी उठ खड़ी हुई है और स्कूल के विद्यार्थियों ने, प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों ने देश के अलग अलग पार्ट्स में, भिन्न भिन्न राज्यों में, प्रदेशों में जो अपनी मांग रखते हुए अपनी बात मनवाई भी है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं और सवाल पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री और उनकी सोच से कि क्या आपको, अगर आपको लगता है कि जो भी आपसे सवाल पूछेगा, आपको जो भी ठीक काम करने की आपसे मांग करेगा, क्या सभी दिमाग से नक्सल हैं क्या? क्या ये बच्चे जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, आपकी उस व्याख्या में उसको फिट करना पड़ेगा या आप इसको इस व्याख्या में फिट करते हैं, नहीं करते हमको नहीं मालूम, ये हमको दिखा रहे हैं। ये देखिए एक अच्छी सी रिपोर्ट है। ये हम क्रेडिट देते हुए ये पॉलिटिका को, ये इस रिपोर्ट को चलाते हैं। इसमें आपको एक पूरे देश की जानकारी मिल रही है। देखिए राजस्थान के जल, इन्हें भी पाकिस्तान ही फंड कर रहा है क्या? राजस्थान के जल्लौर में स्कूल्स ही बंद कर दिए टीचर्स की कमी की वजह से। तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। यूपी के फतेहपुर में टीचर के गलत बिहेवियर को कॉल आउट किया। बोल रहे हैं कि आजकल ऐसा जमाना आ गया कि हम सभी लोगों को गंदी वीडियो देखना पसंद है और हम सब लोग गंदी वीडियो देखते हैं। 1500 स्टूडेंट्स ने बेसिक 8 डिमांड्स रखी हैं, जैसे साफ पानी, साफ टॉयलेट, एक कमरे में 4 पंखे। बच्चों का मिड डे मील का खाना रहता है भैया, हाँ, उसकी सुधार की, हाँ, क्लास में 4 पंखे लगेंगे। एक ही दिन में डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल को आना पड़ा। 8 में से 7 डिमांड्स लिखित में स्वीकार हुई। बिहार के गया में स्टूडेंट्स ने जूनियर ऑफिशियल से बात करने को मना कर दिया। बोला कि सीधा एसडीएम को बुलाओ। खुद एक कमेटी बनाई स्कूल की इंस्पेक्शन और बेटर फैसिलिटीज के लिए। कहीं स्टूडेंट्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहीं बेकार खाना मिलने पर। अगर कोई टीचर खा सकता है कीड़े वाला खाना तो मैं भी खा लूंगा। और कहीं पेपर लीक के खिलाफ झारखंड में फिर से जवाबदेही मांग रहे हैं सरकार से। लेकिन जिनको एजुकेशन की जिम्मेदारी मिली है वो क्या कर रहे हैं? अब तो बच्चों को भी समझ आ गया है कि जवाबदेही चुप रहने में नहीं, ऐसे सवाल पूछने में है। बिल्कुल सही बात है। जवाबदारी जो है, जवाबदेही जो है वो चुप रहने में नहीं है, वो सवाल पूछने में है। तो क्या अब ये जो सवाल पूछ रहे हैं ये बच्चे दिमाग से नक्सल हैं? प्रधानमंत्री जी, हम तो आपको तो आप तक सवाल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी समझना चाहते हैं ना कि आपने धमकी दे दी है लाल किले से कि इन दिमागी नक्सलों को अब ठीक करने का वक्त आ गया है। तो क्या ये सब दिमागी नक्सल हैं? आप ये मानते हैं? आप ही के बच्चे, इस देश के बच्चे, क्या वो दिमागी नक्सल है? राजस्थान की एक गांव की स्कूल में, सरकारी स्कूल की जो स्थिति थी उससे परेशान होके बच्चों ने खुद जो है एक कदम वहां पे उठाया और उस बारे में जागरूकता लाने की, और जो सो रही है सरकार, उस सोई हुई सरकार को उठाने की कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से। वो मैं आपको दिखाता हूं। एक बार राम आओ, कोई दिक्कत नहीं है। राम ये छत दिखाओ। आप इसे केवल एक बिल्डिंग समझने की भूल ना करें। ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये टूटी हुई, सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था का एक घिनौना आईना है। ये जो इसको दिखाओ जरा, ये
आप बैठते कहाँ थे? और ये अभी इसको इसको बंद कर दिया क्योंकि इसके ये हालत है। लेकिन बच्चे इंटरवल में खेलते हैं तो इधर भी इंटरवल में टूटी थी भगवान ना चाहे किसी बच्चे को कुछ हो जाता तो प्रशासन जिम्मेदार रहती उसकी नहीं रहती। वर्तमान ही भविष्य बनता है और ये जो हमारे देश का वर्तमान है जिस तरीके से हताश है, परेशान है, अभी ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज के लिए, टॉयलेट फैसिलिटीज, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। छत टूट गई, बच्चे खेल रहे थे, लंच के टाइम पर ये छत टूटी है। व्यक्तिगत तौर पे तो हम दुखी हैं, पर आप बताओ बेटा, आप क्या चाहते हो? आप शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव चाहते हो? हमारे यहाँ 3 लेक्चरर, 4th सेक्शन अभी तक नहीं हुए, 3 लेक्चरर होने चाहिए, 5 सेकंड ग्रेड के टीचर, L1 L2 के टीचर होने चाहिए, विद्यालय होनी चाहिए, क्योंकि 3 कमरे हैं वो भी पानी से टपकते हैं। सरकार तो इतना निर्देश कर चुकी है कि जिस कमरे में पानी टपकता है उसमें बैठाए नहीं, रिस्क लिया जाता है। लेकिन हमारे हम उसमें बैठे, हम बैठेगा सर्दी हो गर्मी बरसात कैसे भी हम बाहर बैठते हैं बिन पंखे, कितनी भी गर्मी हो। हम नदी क्रॉस करके आते हैं, कम से कम 50 बालक हैं जो नदी क्रॉस करके, मैं खुद एक नदी क्रॉस कर आती हूँ। अब नदी क्रॉस करके आते हैं पढ़ने? लगातार 5 महीने तक और नदी बहती रहती है, सहवार जम जाते, कई बच्चे वहाँ पर फिसल जाते हैं। मैं खुद पिछली मेरे यहाँ पर चोट भी लगी थी, अब तो सही हो गया। तो बताइए, इसमें जो बच्चे बात कर रहे हैं ये कौन सी गलत बात है? और शर्म से डूब मरना चाहिए, ढक्कन भर के जो है ना पानी लेके उसमें डूब मरना चाहिए। इसलिए आप जो डींगे हाँक रहे हैं, वो जो गुलबांगे आप जो हैं वो फेंक रहे हैं, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी है वो। विकसित भारत का झुंझुना आपने जो है वो हाथ में थमा दिया है, अब उसको बार बार जो है वो दिखाते रहते हैं, उसको बजाते रहते हैं। ये आज की तारीख की वीडियो है, ये 2026 की अगस्त महीने की वीडियो है, ये 2 दिन पहले की है। ये बच्चे बेसिक जो नेसेसिटीज हैं एक स्कूल में पढ़ाई करने को लेकर, उसके बारे में बात कर रहे हैं मोदी जी। तो सर, वो बात करना, उसकी मांग करना, क्या वो गुनाह है? क्या आपको लगता है ये डर है कि बच्चे इस प्रदेश के हो या उस प्रदेश के हो, लेकिन देश के किसी भी प्रदेश के बच्चे अगर अपनी जरूरतों को लेकर, अपनी नेसेसिटीज को लेकर अगर मांग करेंगे और वो अगर सुन ली जाएगी, तो फिर आपकी विकास के दावों की पोल खुल जाएगी? क्या ऐसा कोई डर है? डर है तो निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे परिस्थितियों का, तब तक तो आप कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे ना। अगर आपने मन ही मन में मान लिया है कि आपने इस देश को विकसित बना दिया है, तो देश ऐसे विकसित तो होगा नहीं। ये लखनऊ में बच्चे देखिए, लखनऊ में अपने जरूरत के, अपनी मांगों को लेकर जो है बच्चों ने इस तरह से प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, राजस्थान के गांव का एक और वीडियो आया, वो भी देखिए। अभी यही सुविधा रखता क्या? उन्होंने एक भी कमरा नहीं लिया बैठने लायक। बैठ के तो ये सब क्या दिमागी नक्सल है मोदी जी? हमारी सुई जो है बार बार आके वहीं अटक जा रही है अभी, और लगता है कि जिसका अब तक मतलब उस बात का जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा वहीं अटकी रहेगी। ये दिमागी नक्सल है कौन आपकी नजर में? कौन लोग हैं? क्या ये बच्ची है जो आप इतना सटीक और इतना स्पष्ट, ये बच्ची ने इथेनॉल और पेट्रोल को लेकर कहा है? क्या इनसे डर लग रहा है क्या आपको? सुनिए इसको। भारत में जो आ रहा था वो जनार्दन मिश्रा के बाप के यहाँ से आ रहा था क्या?
इससे पहले देश में शुद्ध पेट्रोल आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था। लोग गाड़ियों में डाल रहे थे कि नहीं डाल रहे थे? 2014 से पहले देश में गाड़ियां चल रही थी कि नहीं चल रही थी? कि बीजेपी के आने के बाद गाड़ी लॉन्च हुआ है भारत में? बहुत पहले से चल रहा है। इनफैक्ट आजादी के आसपास से चल रहा है। उस समय भी कार चलता था, वो जो टैक्सी जिसको कहते हैं, उस समय से चलता था। तो उस समय इनके बाप के घर से आता था क्या पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल? उस समय तो पेट्रोल में इथेनॉल नहीं था जी, नहीं ना था। इतनी नितिन गड़बड़ी जिलाए हैं, और जब से गड़बड़ी जिलाए हैं तब से गड़बड़ी ही गड़बड़ी निकल कर सामने आ रहा है। तो नितिन गड़बड़ी जी के गड़बड़ी को छुपाने के लिए ये लोग जो उस पर पॉलिसिंग कर रहे हैं, ये पॉलिसिंग नहीं चलने वाला है। भारत का जनता समझ चुका है कि नितिन गड़बड़ी जी बहुत बड़ा गड़बड़ी करने के फिराक में है। अपन बेटवा के कंपनी को बढ़ाने के लिए और अपन बेटा को अरबपति खरबपति बनाने के लिए इस देश के लाखों करोड़ों, छोड़ दीजिए अरबों जनता का गाड़ी खराब करवाना, उसका मेहनत पे पानी फेरना और उसके खून को चूसने का काम ये लोग करने वाले हैं। वरना ये लोग बोल रहे थे कि युद्ध चल रहा है इसलिए पेट्रोल का दाम महंगा हो रहा है। युद्ध खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। क्रूड ऑयल का दाम, कच्चा तेल का दाम जो बढ़ा था वो वापस से घट गया है। लेकिन जो पेट्रोल का दाम भारत में बढ़ा था उसमें मात्र 3 रुपया घटाया गया। बढ़ा कितना था? 10 से 13 रुपया। 104 रुपये था, 103 और 104 था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले। और अभी बेगूसराय की धरती पर हम खड़े हैं और यहाँ बगल में पीछे में पेट्रोल पंप है। यहाँ का रेट 113, फोटो लगा दीजिएगा ले जाके खींच के। यहाँ का दाम 113 रुपया, मतलब बढ़ाया गया तब 10 रुपया और जब घटाया गया था बीच में तो 3 रुपया, 7 और 8 पर लाके 9 पर छोड़ दिया गया। तो ये लोग के लिए जनता कोई मायने नहीं रखता है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरना है, अपने बाल बच्चों को बड़ा करना है और इस देश की जनता को लूटना है। आप हमें ये बताइए, गड़बड़ी जी बोले थे कि इथेनॉल जब लॉन्च होगा तो पेट्रोल का दाम गिर जाएगा, एकदम से गिर जाएगा। देशवासियों को जो है सस्ते में पेट्रोल मिलेगा। अरे भैया, गड़बड़ी जी इथेनॉल भी मिला दिए लेकिन तभियो पेट्रोल का दाम महंगा है। मतलब ये जनता को एक तरह से नहीं लूट रहे हैं, 3 तरीका से जनता को लूट रहे हैं। तो अब ये बच्ची जो कह रही है, क्या उसमें कोई गलत बात है क्या? नितिन गड़बड़ी जी और नरेंद्र मोदी जी, क्या कुछ गलत कह रही है ये बच्ची? तो क्या ये जो एकदम साफ और एकदम स्पष्ट ये जो सोच इन बच्चों की, इतनी क्लियर विजन है इनका और समझ जो इनको आ रही हर चीज है, क्या उससे डर लग रहा है आपको? इसलिए आप इनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं? ये किसको कह रहे हैं आप? क्योंकि ये उस छलावे में आने वाली जनरेशन नहीं दिख रही है जो आप चाहते हैं ना कि सब वही जो है वो अफीम चाट ले, वो वाला है ना। तो ये भी जो है वो नशे में धुत हो जाएंगे, फिर तो अपना काम चलता रहेगा, भाड़ में जो है जनता जाती रहेगी। तो ये पीढ़ी नहीं मानेगी, ये जनरेशन नहीं मानेगी आपकी बात को, और ना आपसे बेवकूफ बनेगी, ना आपके छलावे में आएगी। क्या इस बात का डर है? यही बताना था आपको आज हमारी इस बातचीत में। और बस आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप शेयर भी कीजिए इसके लिंक को। और हमारे एक मेहमान भी आ चुके हैं तो उनका स्वागत भी कर लेते हैं। आप सब बैठ जाइए यहाँ पे। नमस्कार। आइए, अरे आइए। तो भाई आज बातचीत जो है यहाँ पे समाप्त करेंगे आपसे, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।